गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 के विज्ञान का मेरा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में बताऊंगा। और इस विधि को हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। रासायनिक समीकरण में फेरिक ऑक्साइड, जब रासायनिक समीकरण में जब फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन का निर्माण होता है। अब हम एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम के एक तरफ अभिकारक में पदार्थों या तत्वों की परमाणु की संख्या लिखेंगे और दूसरी तरफ उत्पादों में तत्वों की परमाणु की संख्या को लिखेंगे। आइए हम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ में क्रिया करता है, आयरन या फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अभिकारक में तत्वों की परमाणु की संख्या एक कॉलम के द्वारा लिखेंगे और उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों तरफ हमको क्या करना है, इसमें लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरस यानी आयरन में अभिकारक में आयरन की परमाणु की संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 3 है और एल्युमिनियम में परमाणु की संख्या 1। एल्युमिनियम में 1 है, ऑक्सीजन में 3 है और आयरन में परमाणु की संख्या 2 है। इसी प्रकार उत्पाद में हम देखते हैं कि फेरस आयरन की परमाणु की संख्या 1, ऑक्सीजन 3 और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2 है। अतः सर्वप्रथम हम आयरन की परमाणु की संख्या की जांच करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में आयरन की परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है, जबकि आयरन की परमाणु की संख्या उत्पाद में 1 है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि उत्पाद में 2 आयरन की परमाणु की संख्या को जोड़ देंगे। फर्स्ट मेथड, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम आपस में जब रिएक्ट करता है तो Fe प्लस Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड O3 का निर्माण करता है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, इसको हम आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयरन के 2 परमाणु की संख्या को जोड़ देंगे। अब फर्स्ट प्रोसेस में हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणु की संख्या समान है। अतः अब हम ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या को ज्ञात करते हैं। कॉलम में ऑक्सीजन के तत्वों की परमाणु की संख्या और उत्पाद में दोनों में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए हमको ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या को संतुलित नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्पाद में एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, जबकि अभिकारक में एल्युमिनियम के 1 ही परमाणु हैं। अतः हम अभिकारक में एल्युमिनियम के 2 परमाणु की संख्या को जोड़ देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की संख्या को हम बराबर कर लेते हैं। यानी अब अभिकारक और उत्पाद दोनों में रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों की परमाणु की संख्या समान है। अतः अब ये इसको हम रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से कह सकते हैं। हम अंत में परमाणु की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक कॉलम बनाएंगे, इसमें दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे आयरन की परमाणु संख्या अभिकारक में 2, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2। इसी प्रकार उत्पाद में आयरन परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 और एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या 2। अतः उपरोक्त समीकरण को
हमने हिट एंड ट्रायल मेथड या जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा इस समीकरण को हमने संतुलित किया है। और अब इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। C3H8 ये जो है आपका प्रोपेन है एल्केन समूह का, और ये आपका ऑक्सीजन। जब प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या को हम सर्वप्रथम लिखेंगे। अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या 3, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2। इसी प्रकार उत्पाद में कार्बन परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 अणु हैं ऑक्सीजन के और जल में 1, अतः यहाँ पे टोटल हो गया मेरा 3। अब प्रथम स्टेप में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड में 3 अणु क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, जिससे अभिकारक और उत्पाद दोनों में कार्बन की परमाणु की संख्या संतुलित हो जाए। अब अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो गई। अब हम हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो हम उसमें उत्पाद में जल के 4 अणु को जोड़ देते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो जाएगी। इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या संतुलित हो गई है, परंतु अब ऑक्सीजन की संख्या हमको संतुलित करना है। आइए हम देखते हैं उत्पाद में कार्बन की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 और जल में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 4 है। इसी प्रकार उत्पाद में कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 10 है, जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। अब हम अंत में एक कॉलम के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणु की संख्या की जांच करेंगे। कार्बन 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 5 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा, ये आपका 10। इसी प्रकार यहाँ पे उत्पाद में कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन का जो आपका है 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 हो गया, और इसी प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है और जल में 4 है। इसी प्रकार दोनों रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार आपको सभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।